हेलो मेडिकोस, क्या हाल चाल? बढ़िया एकदम। सो आई होप तुम सब बढ़िया हो गए, ठीक है, और पढ़ाई भी तुम्हारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। ठीक, तो आज का जो टॉपिक है वो तुम्हें दिख ही गया है, मतलब पायरिमिडीन सिंथेसिस। पहले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? प्यूरिन सिंथेसिस। आज दूसरा लेक्चर है, कौन सा टॉपिक है? पायरिमिडीन सिंथेसिस। अब पायरिमिडीन सिंथेसिस जो होती है, ठीक है, अब देखो पायरिमिडीन्स में आते कौन कौन है। एक तो आपका थाइमिन आता है ना, और आपका साइटोसिन, ठीक, और आपका एक और आता है कौन? यूरेसिल। तो आज इन तीनों सिंथेसिस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, मतलब बनते कैसे हैं, ठीक हो। ठीक, तो अब ये जो पायरिमिडिन सिंथेसिस होती है, ये आपकी कहाँ पे होती है? साइटोप्लाज्म में। कहाँ पे होती है? साइटोप्लाज्म में, ठीक है। अब स्टेप समझना। अब सबसे पहले मैं तुम्हें एक रिंग बनाऊंगा, ठीक है। देखो मैंने प्यूरिन रिंग बनाई थी। मैंने उसमें ये बताया था कि उसमें कार्बन नाइट्रोजन कहाँ से आते थे, ठीक है, वो बताया था। अब मैं वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगाऊंगा पायरिमिडीन में, ठीक है। देखो पायरिमिडीन की रिंग कैसी होती है? ऐसी होती है, ठीक है। ये कार्बन कार्बन, ये नाइट्रोजन, ये कार्बन और ये नाइट्रोजन, ठीक है। ये रिंग होती है पायरिमिडीन की टोटल। बाकी जो अलग अलग ग्रुप जुड़े रहते हैं, ठीक है, उस पर ज़्यादा ध्यान मत दो, बस रिंग पे ध्यान दो कौन कौन से एटम जो ये जो कार्बन नाइट्रोजन है कौन डोनेट करता है। तो देखो ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला, ठीक है, ये वाला कौन डोनेट करता है? एस्पार्टेट। कौन करता है? एस्पार्टेट। और ये वाला जो हिस्सा है नाइट्रोजन का, ठीक है, ये कौन देता है? ये देता है आपका ग्लूटामीन। कौन देता है? ग्लूटामीन, ठीक। और ये जो कार्बन बच गया, ये कौन देता है? CO2, ठीक है। और ठीक है, तो पायरिमिडीन में कितने? 3 कंपाउंड हैं जो कि ये कार्बन नाइट्रो डोनेट करते हैं, आपका ग्लूटामीन, CO2 और एस्पार्टेट, ठीक। तो इन्हीं के 3 के बीच में एक कहानी चलती है, देखो कैसे कैसे होता है, ठीक है। अगला पेज इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं, ठीक। सो हाँ चलो, ठीक है। देखो ये मैं पहले 1 मिनट, बस सीधा हो गया। देखो ये आपका क्या है? ये तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी, ठीक है। कौन सी होगी ये? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। आई मैंने बताया था कहाँ पे होती है? साइटोसोल में, ठीक है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई, ठीक। अरे ठीक, अब देखो सबसे पहला प्रोसेस क्या होता है कि यहाँ 2 ATP प्लस CO2 प्लस ग्लूटामीन, ठीक है, ये तीनों आए हैं, ठीक। सो ये किस में ये तीनों आपस में मिलके, ठीक है, क्या बनाते हैं? कार्बामोइल फॉस्फेट। देखो नोट्स संग के संग बनाओ, ठीक है, यूँ नहीं स्क्रीनशॉट ले लिया रख लिया, नोट्स संग के संग बनाओगे तो और जल्दी याद होता है, ठीक है। तो देखो कार्बामोइल फॉस्फेट बन गया, ठीक। देखो यहाँ ATP यूज़ हुई है, ठीक है। और देखो पायरिमिडीन के लिए मैं बताया था ग्लूटामीन, CO2 और एस्पार्टेट काम आते हैं, तो CO2 ग्लूटामीन तो पहले ही काम आ गए, ठीक है। क्या बन गया? कार्बामोइल फॉस्फेट। सुना सुना लग रहा है ना? यूरिया साइकिल में सुना था, ठीक है। अभी इसके बारे में और कहानी सुनाऊंगा, देखो कौन सा एंजाइम आता है यहाँ पे? कार्बामोइल फॉस्फेट सिंथेटेज टाइप 2। कार्बामोइल फॉस्फेट सिंथेटेज टाइप 2, ठीक है। कौन सा? कार्बामोइल फॉस्फेट सिंथेटेज टाइप 2, ठीक। अब देखो यहाँ से क्या था? 2 ATP थी, CO2 ग्लूटामीन आपस में जुड़े थे। ग्लूटामीन का क्या काम था? बस एक नाइट्रोजन डोनेट करना, ठीक है। क्या काम था? एक नाइट्रोजन डोनेट करना। और ATP का काम क्या है? यहाँ पे फॉस्फेट डोनेट करना, ठीक है, ठीक। अब देखो एक बात समझ, देखो ये क्या, देखो मैं इसका स्ट्रक्चर बनाता हूँ, कार्बामोइल फॉस्फेट का कैसा स्ट्रक्चर होता है। देखो ये बस तुम्हें याद नहीं करना इस स्ट्रक्चर को, मैं बता रहा हूँ कैसे। देखो ये NH2 किसने दिया? ग्लूटामीन ने। और CO2 आया था, CO2 तो पूरा जुड़ गया, तो ये ऑक्सीजन। और ATP ने क्या दिया? एक फॉस्फेट। देखो ये स्ट्रक्चर होता है कार्बामोइल फॉस्फेट का। देखो तुम्हें याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है स्ट्रक्चर को, बस तुम्हें नाम लिख दोगे बहुत है, ठीक है। अगर कर सकते हो तो कर लेना तो और अच्छा रहेगा, ठीक है, लेकिन मैं तो कहूँगा मत करो, ठीक है। छोटा सा स्ट्रक्चर है, देखो कुछ नहीं है इसमें। देखो एक ग्लूटामीन ने अपना एक नाइट्रोजन दे दिया, ठीक, CO2 पूरा जुड़ गया।
और 2 ATP में से कितने फॉस्फेट जुड़ा? 1। अब मुझे ये बताओ निकलेगा क्या? निकल क्या गया? 2 ATP थी, 2 ATP में कितने फॉस्फेट हो गए? 6। एक यहाँ जुड़ गया तो कितने निकल गए? 2 ADP निकल गया, 2 ADP प्लस 1 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, मतलब 5 फॉस्फेट निकल गए। ठीक है, ठीक। और ग्लूटामीन का काम क्या था? एक नाइट्रोजन डोनेट करना। ठीक, जब वो एक नाइट्रोजन डोनेट कर देता है तो ग्लूटामीन जब एक नाइट्रोजन डोनेट कर देता है तो किस में कन्वर्ट हो जाता है फिर वो? ग्लूटामेट में। ठीक है, ग्लूटामीन में फ़र्क क्या है? एक नाइट्रोजन का फ़र्क होता है। ठीक है, तो ग्लूटामीन ने अपना एक नाइट्रोजन दिया और कैसे निकल गया? ग्लूटामेट की फॉर्म में। ठीक, ठीक है, ठीक है। अब देखो, अब ये कार्बोमोल फॉस्फेट है। अब ये कार्बोमोल फॉस्फेट जो है ये आपका किस में कन्वर्ट होगा? अब ये आपका कन्वर्ट होगा कार्बोमोल एस्पार्टेट। ठीक है, किसमें? कार्बोमोल एस्पार्टेट। देखो कार्बोमोल फॉस्फेट है और यह कार्बन एस्पार्टेट है, तो कहानी में कौन आएगा? एस्पार्टेट। तो यहाँ पे मैं एस्पार्टेट आया, एस्पार्टेट। ठीक है, जो कि यहाँ अंदर आया और निकल क्या गया? इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। कैसे? उसने फॉस्फेट को ही तो रिप्लेस किया है, तो कार्बोमोल तो ऐसा ही है, फॉस्फेट निकल गया और उसकी जगह एस्पार्टेट। ठीक है, कार्बोमोल एस्पार्टेट बन गया। अब समझो। ठीक है, अब देखो एक कार्बोमोल एस्पार्टेट बन गया। ठीक है, देखो अब ये कार्बोमोल एस्पार्टेट जो होगा ये आपका किस में कन्वर्ट होगा? ये आपका कन्वर्ट होता है डाइहाइड्रोओरेट में। किसमें? डाइहाइड्रोओरेट में। ठीक है, ठीक। और यहाँ से क्या निकलता है? वाटर निकलता है। ठीक, एंजाइम कौन सा आता है यहाँ पे? ओरोटेज। ठीक है, डाइहाइड्रोओरोटेज। ठीक है बच्चों, ठीक। अब देखो, अब ये डाइहाइड्रोओरेट जो होगा वो आपका किस में कन्वर्ट होगा? ये आपका कन्वर्ट होगा किस में? ओरेट में। किस में? ओरेट में। ठीक है, अब समझना इसका मतलब क्या? डाइहाइड्रोओरेट। डाइहाइड्रो का मतलब क्या है? इस पर 2 हाइड्रोजन है। सिंपल सी बात है ना? यही मतलब है ना, इस पर 2 हाइड्रोजन है। सॉरी, डाइहाइड्रोओरेट का मतलब क्या है? इस पर 2 हाइड्रोजन है और यहाँ ओरेट है। ठीक है, अब एक बार समझना, देखो अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा? ओरेट बनाया ना, मतलब हाइड्रोजन निकल गया है तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो कौन आएगा यहाँ पे? FMN जो होगा वो किस में कन्वर्ट होगा? FMnS2 में। ठीक है, ठीक। अब यहाँ पे एंजाइम कौन सा आएगा? रिड्यूस हुआ है ना, रिड्यूस नहीं हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ है। ठीक है, तो किसका हुआ है? डाइहाइड्रोओरेट का। तो एंजाइम आ जाएगा डाइहाइड्रोओरेट डिहाइड्रोजिनेज। ठीक है, इतना समझ आया? डिहाइड्रोजिनेज। ठीक, अब देखो ये ओरेट जो होगा ये आपका किस में कन्वर्ट होगा? अब ये आपका कन्वर्ट होगा ओरेटिडाइन। ठीक है, 5 मोनोफॉस्फेट। ठीक है, किस में कन्वर्ट होगा? ओरेटिडाइन 5 मोनोफॉस्फेट। अब सुनो, अब यहाँ इंटरेस्टिंग एक बात ये है, कुछ बच्चों का दिमाग जरूर चला होगा कि भैया ने पहले प्यूरिन रिंग जब सिंथेसिस कर रहे थे तो वहाँ पे शुरू में राइबोस 5 फॉस्फेट आ रहा था, है ना? देखो न्यूक्लियोटाइड का मतलब क्या है? पहले एक बार समझो, न्यूक्लियोटाइड का मतलब क्या है? न्यूक्लियोटाइड का मतलब क्या है? एक उसमें आपका शुगर जुड़ी होगी, ठीक है, और उस पर एक फॉस्फेट जुड़ा होगा और उस पर एक नाइट्रोजन बेस होगा। नाइट्रोजन बेस कौन सा होगा? वही होगा एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन, यूरेसिल और साइटोसिन, यही हो गए। सिंपल सी बात है। अब मैंने प्यूरिन रिंग सिंथेसिस बताई थी, पहले हमने शुगर ली थी, है ना? उस शुगर में ही हम क्या कर रहे थे? नाइट्रोजन जोड़ रहे थे और फॉस्फेट तो जुड़ा ही हुआ था पहले से ही, वही राइबोस 5 फॉस्फेट। ठीक है, हम नाइट्रोजन जोड़ रहे थे, मतलब प्यूरिन रिंग जोड़ रहे थे प्यूरिन रिंग सिंथेसिस में। ठीक है, इतना। लेकिन पायरिमिडीन सिंथेसिस में हम क्या कर रहे हैं? पायरिमिडीन सिंथेसिस में हमने शुगर नहीं लाए, पहले हम क्या कर रहे हैं? पहले पूरी पायरिमिडीन रिंग बना रहे हैं। ठीक है, क्या कर रहे हैं हम? पहले पूरी क्या कर रहे हैं? पायरिमिडीन रिंग बना रहे हैं। मतलब पायरिमिडीन रिंग का मतलब क्या है? पहले हम नाइट्रोजन बेस बना रहे हैं, तो हमने पूरा पहले रिंग बना ली। ठीक है, रिंग बना ली। ठीक, अब हमारा क्या रह गया? पायरिमिडीन बनाने के लिए हमारा क्या रह गया? फॉस्फेट तो जुड़ा ही हुआ है, सॉरी, हाँ, अब हमारा क्या रह गया? एक शुगर रह गया और फॉस्फेट रह गया। ठीक है, तो अब क्या करेंगे? अब हम लाएंगे शुगर। ठीक है, क्या लाएंगे? शुगर।
देखो बच्चों, हमने पायरिमिडिन रिंग तो बना ली ना, O8 तक हमारी पायरिमिडिन रिंग बन गई। अब हमें क्या करना है, अब हमें उसमें क्या करना है, शुगर और फॉस्फेट जोड़ना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो कहानी में आएगा, अब ये मत सोचना कि हम यहाँ पे राइबो 5 फॉस्फेट लाएंगे, उसको जोड़ देंगे तो ओलिडीडाइन 5 मोनोफॉस्फेट बन जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होता। यहाँ पे जो राइबो 5 फॉस्फेट का डोनर होगा वो कौन होगा, PRPP। PRPP का मतलब क्या है, फॉस्फोराइबोसिल पायरोफॉस्फेट, जो कि क्या करेगा, जो कि फॉस्फोराइबोसिल डोनेट कर देगा और पायरोफॉस्फेट निकल जाएगा। देखो ये किससे बना है, फॉस्फोराइबोसिल पायरोफॉस्फेट, ठीक है। तो ये पायरोफॉस्फेट तो निकल गया, अब इसमें क्या बचा, फॉस्फोराइबोसिल, जो कि क्या ही है, जो कि क्या है, राइबोस फॉस्फेट है, इधर है ना, क्या है वो, राइबोस फॉस्फेट है। तो क्या होगा, वो O8 में जुड़ जाएगी फॉस्फोराइबोसिल, जो कि क्या बना देगी, ओलिडीडाइन 5 मोनोफॉस्फेट। अब ये हमारा पूरा ही क्या बन गया, न्यूक्लियोटाइड बन गया। इतना समझ आया, ठीक। अब देखो, अब ये ओलिडीडाइन 5 मोनोफॉस्फेट जो होगा, अब किस में कन्वर्ट होगा, ये कन्वर्ट होगा यूरिडाइन 5 मोनोफॉस्फेट, ठीक है। देखो अब ये हमारा पायरिमिडीन बन गया या नहीं, पूरा, इसमें शुगर भी है, फॉस्फेट भी है और नाइट्रोजन बेस भी है, ठीक है। तो ये हमारा पूरा पायरिमिडीन बन गया, ठीक। एंजाइम यहाँ पे कौन सा आएगा, OMP डी कार्बोक्सिलेज, ठीक है। OMP का मतलब क्या है, ओलिडीडाइन 5 मोनोफॉस्फेट, डी कार्बोक्सिलेज है तो CO2 यहाँ से निकल जाएगी, ठीक है। देखो मैं तुम्हें एक बार है ना इसका स्ट्रक्चर दिखा दे रहा हूँ, देखो एक बार समझना। देखो O8 का स्ट्रक्चर कैसा होता है, मैं यहाँ पे ऐसे ही बना रहा हूँ। देखो ये हमने अभी, ये O8 का स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये CO नेगेटिव, ये डबल बॉन्ड, ठीक, और यहाँ पे NH, और ये CO, ये CO और ये NH। ये क्या है, ये रिंग होगी पायरिमिडीन की, पूरी रिंग हो गई, ठीक है, ये पूरी पायरिमिडीन रिंग हो गई। अब इसे हमें शुगर जोड़ना है, तो कैसे होगा, देखो ये वाला ऐसे स्ट्रक्चर, ठीक, ये, ठीक है। और देखो ये नाइट्रोजन बेस, जो कि यही था, ये वाला जो रिंग है वो यहाँ जुड़ी हुई है, ये वाली, ठीक, और यहाँ पे मेरा फॉस्फेट, ठीक है। देखो नाइट्रोजन बेस भी हो गया, रिंग भी हो, वो सॉरी नाइट्रो बेस हो गया, शुगर भी हो गई और फॉस्फेट हो गया, तो ये मेरा पूरा एकदम न्यूक्लियोटाइड बन गया। अब मैं इससे क्या करूँगा, CO2 निकाल दूंगा, ठीक है। CO2 निकल जाएगी। देखो CO2 कौन सी निकलेगी, देखो ये जुड़ा हुआ है C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, ये निकल जाती है यहाँ से। जैसे ही यहाँ से निकल जाती है तो क्या बन जाता है, यूरिडाइन 5 मोनोफॉस्फेट। तो इन दोनों में अंतर क्या होता है, एक CO2 का, ठीक है। इतना समझ आ गया, हाँ, कंफ्यूज मत होना बच्चों, ठीक है। अगर हो रहे हो तो मुझे बता देना, मैंने पूरी कोशिश करी बताने की, ठीक है। कि हम शुरू में जब पायरिमिडीन सिंथेसिस करते हैं तो उसमें हम पहले रिंग बनाते हैं पूरी पायरिमिडीन, ठीक है। फिर हम उसमें क्या करते हैं, शुगर जोड़ते हैं, फिर पूरा क्या बनता है वहाँ पे, न्यूक्लियोटाइड बनता है, ठीक। लेकिन प्यूरिन में हम क्या कर रहे थे, पहले शुगर ला रहे थे राइबो 5 फॉस्फेट, फिर हमने उससे फॉस्फोराइबोसिल पायरोफॉस्फेट बनाया, फिर उस फॉस्फोराइबोसिल पायरोफॉस्फेट में हम क्या कर रहे थे, प्यूरिन रिंग बना रहे थे, मतलब नाइट्रोजन बेस बना रहे थे, ठीक है। इतना समझ, बस ये डिफरेंस होता है उसमें, ठीक है, ठीक। अब समझो, अब देखो एक मिनट, अब देखो ये यूरिडाइन मोनोफॉस्फेट है, अब देखो ये एक हमारा क्या बन गया, एक न्यूक्लियोटाइड बन गया, ठीक। अब मान लो मुझे साइटेडीन मोनोफॉस्फेट बनाना है, ठीक, सॉरी साइटेडीन ट्राइफॉस्फेट बनाना है, तो मैं कैसे बनाऊंगा, देखो जो मेरा, देखो मैं यूरिडीन मोनोफॉस्फेट को UMP लिख सकता हूँ, ठीक। ये किस में कन्वर्ट होगा आपका, ये कन्वर्ट होगा आपका UDP में, ठीक। फिर ये किस में कन्वर्ट होगा, UTP, यूरिडाइन ट्राइफॉस्फेट, ठीक। अब ये UTP जो होता है इसको हम कन्वर्ट करते हैं किस में, साइटेडाइन ट्राइफॉस्फेट में, किस में, साइटेडाइन ट्राइफॉस्फेट में। अब सुनना, अब इस प्रोसेस में UTP से लेके साइटेडाइन ट्राइफॉस्फेट तक जाने तक हम क्या करते हैं, अमाइनेशन। अमाइनेशन का मतलब क्या है, नाइट्रोजन ऐड करेंगे, ठीक। अब यहाँ पे नाइट्रोजन डोनेट कौन करेगा, यहाँ पे नाइट्रोजन डोनेट जो करेगा वो कौन होगा, ग्लूटामीन। कौन होगा, ग्लूटामीन। ग्लूटामीन एक अपना नाइट्रोजन डोनेट करके चला जाएगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डोनेट करने के बाद ग्लूटामेट में, ठीक। और यहाँ पे देखो UTP है,
अब यहाँ पे एनर्जी रिक्वायरिंग प्रोसेस होती है, तो यहाँ एटीपी खर्च होगी, तो एटीपी कन्वर्ट हो जाएगा एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, मतलब एनर्जी रिक्वायरिंग प्रोसेस है। ठीक, क्या बना रहे हो, साइटोडाइन ट्राइफॉस्फेट, तो एंजाइम कौन सा आएगा, सीटीपी सिंथेटेज। सिंथेटेज क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि एटीपी यूज़ हो रही है। ठीक है, तो ये समझ आ गया। तो ये तुम्हारा अनदर न्यूक्लियोटाइड बन गया। ठीक है, कौन सा, पायरिमिडीन का। ठीक, अब रेगुलेशन पे आ जाओ। ठीक है, देखो रेगुलेशन जो पायरिमिडीन का होता है वो कौन सा होता है, रेगुलेशन हम करते हैं इस लेवल पे, इसका कार्बामोइल फॉस्फेट सिंथेटेज टाइप 2। तो इसको जो एक्टिवेट करेगा, प्लस साइन का मतलब है एक्टिवेट करना है, एक्टिवेट कौन करेगा, पीआरपीपी। पीआरपीपी कौन, फॉस्फोराइबोसिल पायरोफॉस्फेट। ठीक है, और इसको इनिबिट कौन करेगा, माइनस का मतलब है इनिबिट करना, कौन करेगा, यूटीपी, यूरेडाइन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, बस यही था रेगुलेशन। ठीक, अब देखो मैं तुम्हें कनेक्टिंग बताता हूँ एक चीज़। देखो एक कार्बामोइल फॉस्फेट सिंथेटेड टाइप 2 एक तो पायरिमिडीन में होता है सिंथेसिस में यूज़, और कार्बामोइल फॉस्फेट सिंथेटेड टाइप 1 ये कहाँ पे यूज़ होता था, यूरिया साइकिल में। ठीक है, इतना समझ आया दो। ठीक, अब एक बात समझना, मैंने तुम्हें यूरिया साइकिल में एक डिसऑर्डर बताया था, कौन सा, जब उसकी डिफिशियंसी हो जाती है, किसकी, ऑर्निथिन ट्रांस कार्बामोइलेज की, जब उसकी डिफिशियंसी हो जाती है ना, तो क्या होता है, उसकी डिफिशियंसी होने के बाद क्या होता है, हाइपर एमोनीमिया होता है। और उसमें मैंने तुम्हें एक चीज़ बताई थी कि ओएमपी और यूएमपी का लेवल बढ़ता है, मतलब ऑरिटिडाइन 5 मोनोफॉस्फेट और यूरिडिडाइन 5 मोनोफॉस्फेट का लेवल बढ़ता है। ठीक, ठीक है, कैसे, देखो जब ऑर्निथिन ट्रांस कार्बामोइलेज की डिफिशियंसी हो जाती है, ठीक, तो उसमें जो कार्बामोइल फॉस्फेट होता है, ठीक है, उसमें जो यूरिया साइकिल में जो कार्बामोइल फॉस्फेट होता है, ठीक है, वो आगे कन्वर्ट नहीं हो पाता है। क्यों नहीं हो पाता, क्योंकि ऑर्निथिन ट्रांस कार्बामोइलेज की डिफिशियंसी होगी। जब वो कन्वर्ट नहीं हो पाता तो ये कार्बामोइल फॉस्फेट जो होता है, ठीक है, यूरिया साइकिल मैट्रिक्स और माइटोकॉन्ड्रिया में होती थी, तो जो कार्बामोइल फॉस्फेट है वो माइटोकॉन्ड्रिया से निकल के आता है साइटोप्लाज्म में। ठीक, ये फिर वही यूरिया साइकिल का जो कार्बामोइल फॉस्फेट होता है वो क्या कर देता है, वो पायरिमिडीन सिंथेसिस करता है। देखो ये पूरी साइकिल चलती है फिर बाहर आगे, जब कब चलती है, जब ऑर्निथिन ट्रांस कार्बामोइलेज की डिफिशियंसी हो जाती है। जब उसकी डिफिशियंसी हो जाएगी तो कार्बामोइल फॉस्फेट माइटोकॉन्ड्रिया से बाहर आएगा, साइटोप्लाज्म में पहुंचेगा और पायरिमिडीन सिंथेसिस करेगा। जैसे ही ये करता रहेगा तो किसका लेवल बढ़ता रहेगा, जैसे ही चलता रहेगा तो और ओएमपी का लेवल बढ़ेगा और यूएमपी का लेवल बढ़ेगा। अब समझ आया वो चीज़। ठीक है, मैंने बताई थी, मैं तुम्हें न्यूक्लियोटाइड सिंथेसिस बताऊंगा, तो मैंने यहाँ पे बता दी। ठीक है, इतना समझ आ गया। ठीक, तो इतना ही बताना था मुझे। अब एक चीज़ तो समझ लो, मैं तुम्हें डिफरेंस बता दे रहा हूँ। ठीक है, किसके बीच में, CPS1 और CPS2। ये CPS1 CPS2 क्या है भैया, देखो कार्बामोइल फॉस्फेट सिंथेटेड टाइप 1 और कार्बामोइल फॉस्फेट सिंथेटेड टाइप 2। ठीक है, ठीक, अब देखना मैं इनके बारे में डिफरेंस बताऊंगा। देखो इसका लोकेशन कहाँ होती है, इस एंजाइम की लोकेशन CPS1 की, सिंपल सी बात है, माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, मतलब मैट्रिक्स और माइटोकॉन्ड्रिया में। इसकी कहाँ होती है, साइटोसोल में। ठीक है, ठीक, आराम से बता सकते हो तुम, याद करने की जरूरत ही नहीं है तुम्हें। पाथवे इन्वॉल्व। ठीक है, कौन से पाथवे में इन्वॉल्व होता है ये, CPS1 किस में होता है, यूरिया साइकिल, और CPS2 किस में होता है, बहुत सही, पायरिमिडीन सिंथेसिस। ठीक है, ठीक, ठीक, सोर्स ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, CPS कार्बामोइल फॉस्फेट जब बनता है तो उस वो नाइट्रोजन कहाँ से आती है, पता होगा, अमोनिया। ठीक है, प्लीज़ अगर नहीं पढ़ा हो तो देखना जरूर वो लेक्चर, यूरिया साइकिल किसी का भी देखो, लेकिन तुम्हें एकदम सब्जेक्ट को इंटरेस्टिंग वे में पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो सोर्स ऑफ नाइट्रोजन जो कार्बामोइल फॉस्फेट बनता था वो कहाँ से आता था, नाइट्रोजन से, जो नाइट्रोजन जुड़ती थी उसमें। और यहाँ पे कौन है, अभी तो बड़ा है यार, कौन नाइट्रोजन डोनेट करता है, ग्लूटामीन। ठीक है, रेगुलेटर कौन कौन है, बताओ जल्दी बताओ, कौन होता है एक्टिवेटर यूरिया साइकिल में, जल्दी बताओ। ठीक है, देखो N एसिटाइल ग्लूटामीन। ठीक है, N एसिटाइल ग्लूटामीन होता है ना। और इसमें एक्टिवेटर अभी बताई है मैंने, एक्टिवेटर कौन होता है, PRPP। और इनहिबिटर कौन होता है, इनहिबिटर होता है UTP। ठीक है, सो
हाँ बच्चों, इतना ही था तुम्हारा पायरिमिडिन सिंथेसिस। ठीक है, अगर कोई भी दिक्कत आई हो तो मुझे बता देना। ठीक है, पढ़ाई में मैं कमेंट सेक्शन में बता दिया करो। ठीक है, और यार हाँ ठीक है, पढ़ाई करते रहो, हर रोज़ रिवीजन करते रहो। ठीक है, सो ठीक है बच्चों, अगले लेक्चर में मिलते हैं। ठीक है, सो बाय बाय, ऑल द वेरी बेस्ट, गुड नाइट।